जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। इस वीडियो में हम साइंस का टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और वीडियो हार्मोन्स टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए फास्ट शुरू करते हैं। पहला, हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो हार्मोन्स का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट देखते हैं, थायराइड ग्रंथि का से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह या शुगर रोग होता है। एड्रेनलिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वृद्धि हार्मोन, खुशी का हार्मोन, आपातकालीन या निद्रा हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि गुर्दे के ऊपर उपस्थित होती है। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा पिट्यूटरी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 11वां, वृद्धि हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, इसकी कमी से क्या होगा? बौनापन। वृद्धि हार्मोन की कमी से बौनापन होता है। नेक्स्ट, अधिक वृद्धि हार्मोन से कौन सी स्थिति होती है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जैंटिज्म नामक स्थिति उत्पन्न होती है। पुरुषों में मुख्य लैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन को पुरुषों का मुख्य लैंगिक हार्मोन कहा जाता है। और महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का कार्य, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य है स्त्री लक्षणों का विकास। जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है, उसी प्रकार महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का यूज है स्त्री लक्षणों का विकास करना। नेक्स्ट है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था के दौरान ये हार्मोन रिलीज होता है। मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है? पिट्यूटरी, थायराइड, पीनियल या एड्रिनल? तो पीनियल नामक ग्रंथि से ये मेलाटोनिन हार्मोन निकलती है। मेलाटोनिन का मुख्य कार्य क्या है? तो मेलाटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य नींद में नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हार्मोन सीधे किस में मिलते हैं? हार्मोन सीधे रक्त में मिले होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? आईएमपी क्वेश्चन, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, ग्लूकोजन हार्मोन का कार्य है। ग्लूकोजन हार्मोन का कार्य रक्त में शर्करा को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 21, थायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य है। तो थायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य है शरीर की वृद्धि व उपचय को नियंत्रित करना। अगला, हाइपोथायराइडिज्म का कारण है। तो इसका कारण मुख्य रूप से थायरॉक्सिन की कमी।
थायरॉक्सिन की कमी के कारण यह रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है। तो इसमें होता है कि जिसको थायराइड हो जाता है उसे उसकी वजन बहुत ज़्यादा घटता है। दो प्रकार का थायराइड होता है, तो एक में वजन घटता है और एक में वजन बढ़ता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में वजन घटता है। नेक्स्ट देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि किस तंत्र से संबंधित है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि है यह। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य। तो इसका कार्य है दूध स्त्राव। जब कोई महिला गर्भवती होती है और उसके बाद बच्चे को जन्म देती है तो उस समय ये हार्मोन रिलीज होता है और इसी की मदद से बच्चे को भी जन्म देने के लिए वो तैयार हो जाती है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तभी उसका बच्चा जो है वो जन्म होता है और उसके बाद उसमें जो मातृत्व लक्षण है वो ऑक्सीटोसिन की हार्मोन की मदद से ही दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं वासोप्रेसिन हार्मोन का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है जल को संतुलित रखना। ऑप्शन नंबर ए, जल का संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन का प्रभाव कैसा होता है। तो हार्मोन का प्रभाव धीमा और दीर्घकालिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में अंतर। तो गति का प्रभाव का नियंत्रण का उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होता है अंतर। एंडोक्राइन शब्द का अर्थ है, एंडोक्राइन शब्द का अर्थ है भीतर स्त्राव होना। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करता है। तो पैराथार्मोन जो है वो रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य है। तो पैराथायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य है कैल्शियम को संतुलन करना। तनाव की स्थिति में कौन सा हार्मोन निकलता है। तो एड्रिनोलिन नामक हार्मोन जो है वो तनाव की स्थिति में निकलता है। हार्मोन किस प्रकार के पदार्थ होते हैं। हार्मोन ठोस है, तरल है, गैस या धातु। तो हार्मोन जो है वो एक प्रकार का तरल होता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं कौन सा हार्मोन खुशी से संबंधित माना जाता है। हार्मोन्स के कारण ही हमारा जो मूड है वो चेंज होते रहता है, फीलिंग्स जो है वो हार्मोन्स के कारण चेंज होते रहता है। तो अगर हमें खुशी है तो कौन सा हार्मोन उसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर आएगा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन के कारण ही हमें खुशी महसूस होती है। सेरोटोनिन का मुख्य कार्य है तनाव बढ़ाना, मनोदशा नियंत्रित करना, पाचन या श्वसन। तो इसका राइट आंसर आएगा मनोदशा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन का प्रभाव किस पर निर्भर करता है। मात्रा पर, लक्ष्य कोशिका पर, समय पर या उपयुक्त सभी पर। तो इसका भी राइट आंसर आएगा सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर नियंत्रित। नेक्स्ट देखते हैं गोनेड्स से कौन सा हार्मोन निकलते हैं। गोनेड्स से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो इसका राइट आंसर आएगा लैंगिक हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो कि अंडाशय से स्रावित होता है और इसे स्त्री हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो एस्ट्रोजन का उल्टा हार्मोन कौन सा है। टेस्टोस्टेरोन, जिसे पुरुष हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन जो कि स्त्री में लैंगिक गुणों को दर्शाता है और पुरुषों में जो लैंगिक गुण होता है वो टेस्टोस्टेरोन द्वारा शो होता है। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन असंतुलन से क्या हो सकता है। अगर हार्मोन्स का इनबैलेंस हो गया हमारे शरीर में तो क्या हो सकता है। तो कई प्रकार के रोग हो सकता है। इसका राइट आंसर आएगा रोग।
रोग हो सकता है। एंडोक्राइन ग्रंथियाँ कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर आएगा नलिका रहित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इंसुलिन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन की खोज में प्रमुख योगदान किसका है? तो हार्मोन की खोज में प्रमुख योगदान है बेली और स्टार्लिंग का। आईएमपी क्वेश्चन, बेली और स्टार्लिंग। हार्मोन का कार्य क्षेत्र कहलाता है स्रोत कोशिका, लक्ष्य अंग, ग्रंथि या तंत्रिका? तो इसका राइट आंसर आएगा लक्ष्य अंग, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर का क्वेश्चन, बच्चों में समय से पहले यौवन आने का कारण है? हार्मोन की कमी, हार्मोन की अधिकता, विटामिन की कमी या खनिज की कमी? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? हार्मोन की अधिकता। हार्मोन जब अधिक हो जाता है तो जल्दी से यौवन आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हार्मोन किस तंत्र का भाग है? तंत्रिका तंत्र, पाचन, अंतःस्रावी या श्वसन? तो हार्मोन अंतःस्रावी तंत्र का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं, हार्मोन का स्राव नियंत्रित करता है? हार्मोन का स्राव किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो फीडबैक तंत्र द्वारा ये नियंत्रित होता है। नकारात्मक फीडबैक का अर्थ है स्राव बढ़ना, स्राव रोकना, रोग बढ़ाना या ऊर्जा बढ़ाना? तो स्राव को रोकना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगला देखते हैं 49, हार्मोन शरीर में किसके साथ मिलकर कार्य करते हैं? 49 ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर कार्य करते हैं। हार्मोन का प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ता है? तो इसका प्रभाव लक्ष्य कोशिकाओं पर सबसे पहले पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। और लक्ष्य कोशिका मतलब क्या होता है कि जिस हार्मोन, सभी का पार्टिकुलर अंग होता है कि ये हार्मोन इस चीज़ को प्रभावित करेगा, उस हिसाब से उसको लक्ष्य कोशिका कहा जा सकता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।